गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। आज का जो टॉपिक होगा हमारा प्रतिशत पार्ट वन। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और कई पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी क्योंकि परसेंटेज वाला चैप्टर सारी अर्थमेटिक और बेसिक मैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है। प्रतिशत की वैल्यू होती है 100। अब प्रतिशत का साइन होता है ये वाला, ये प्रतिशत का साइन होता है और ये वैल्यू होती है 100। ठीक है, तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन बोलूंगा अगर जो कि x परसेंट बोला है, x परसेंट, तो उसको कैसे लिखेंगे हम। तो इसको लिखेंगे हम x बटे में 100। वो 100 नीचे आ जाएगा, जो बराबर में परसेंट है वो 100 नीचे आ जाएगा। ठीक, जैसे मैंने बोला कि 10 का 20%। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे 10 गुणा 20 और इस परसेंट के लिए यहाँ नीचे 100 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। तो ये था बेसिक के परसेंट बोलते किसको है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा अभी। ठीक, तो अभी समझना कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और किस तरह से वो क्वेश्चन किए जाते हैं परसेंटेज के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका कि 2/6% बराबर कितना। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जी क्वेश्चन ऐसा होता है, 2/6 लिखा। ठीक है, अब परसेंट है ना, तो परसेंट के लिए मैंने बताया था पहले आपको 100 कर दिया नीचे। ठीक, कितना हो गया, इससे काटा 1 और 3, तो 1/300। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 का 5% का 5% बराबर क्वेश्चन मार्क कि 80 का 5% का 5% कितना होगा। का की के लिए गुणा लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हमने 80 का के लिए गुणा 5 के परसेंट है यहाँ पे, परसेंट परसेंट के लिए बटे में 100 आ गया, फिर गुणा, फिर 5 है, फिर 5 यहाँ लिखा और बटे में 100 आ गया परसेंट के लिए। ठीक है, इससे ये गया, इससे नहीं, ये जीरो नहीं है। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 5 से 20 बार में। ठीक है, कितना हो गया, 8 ऊपर आ गया, नीचे आ गया, 20 दूनी 40। ठीक, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/5। इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। और समझ में आया हो, परसेंटेज का पता चला हो कैसे करते हैं परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कभी कभार एग्जाम में, किस्मती। ठीक, तो आप ऐसे कर लोगे इन क्वेश्चनों को। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रूट में दे रखा है 80 का 7.2 के बाद परसेंट लगा रखा है बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूट में 80 का 7.2% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक, 80 का के लिए गुणा 7.2 और परसेंट के लिए क्या लग गया, 100 लग गया। इसको हटाया तो एक जीरो नीचे आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, इस जीरो से ये गया। ठीक, और ये काटा कितने बार में, ये काटा 36 बार में और ये काटा 50 बार में। ठीक है, ये कट गया यहाँ पे, तो ये काटा कितने बार में, ये काटा 25 बार में 2 से, और ये काटा 4 बार में। तो कितना हो गया, 4 गुणा 36/25। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट इन पे चढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे। ये 2 का हो गया, ये 6 का हो गया, 5 का हो गया। कितना हो गया, 6 दूनी 12 बटे में 5। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, 12/5 आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करते हुए जरूर जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 80 का 30% x बराबर 24। तो इसका हमें बताना है कि जो x की वैल्यू है वो क्या हो गया। x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। ठीक, तो x वो वाली x नहीं है जो आपकी वो वाली x है, वो वाला x नहीं है लड़का लड़की सबके लिए। ये दूसरा वाला x है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कई लोग बाग बोले x तो मेरी जान थी, ये थी वो थी, आते रहते कमेंट मेरे पास। ठीक, तो क्या है ये 80 का 30%, तो 80 का के लिए गुणा 30%, परसेंट नीचे आ गया। ठीक है, और गुणा में यहाँ हो गया x। अब मैं ये यहाँ लिखूं इसको चाहे नीचे लिखूं, बात एक ही है। बराबर में 24, बटे में जहां कुछ नहीं वहां हमने नीचे एक मान लिया। मान सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वैल्यू फिर भी वही रहती है, जब कोई बदलती नहीं वैल्यू। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इसके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 गुणा 30 गुणा 1 बराबर में x गुणा 100
गुणा 24। अब देखना, अब ये होगा कि अब हम कौन सी संख्या को नीचे लेके आए, है ना, कौन सी संख्या का स्थान बदलेगा, ये वाली इधर आएगी कि ये वाली इधर जाएगी। तो ये कैसे पता करें, जिस वैल्यू में x हो वो संख्या अपना स्थान बदलेगी हमेशा, ठीक, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, x तो यहीं की ही रहेगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, गुणा में है ना, तो ये भाग में हो जाएगी, 100 गुणा 24, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, और ये कितने बार में कटा, 3 अट्ठे 24 और 3 धाम 30, 10 से 10 गया और 8 से 8 गया, तो कितना आंसर आ गया आपको, 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन यहाँ पे, आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 11.7। देखो अब पॉइंटों में भी आ गया और क्वेश्चन मार्क परसेंट ही पूछ लिया। अब मैं आपको बताया था ना, जहां पर x परसेंट या क्वेश्चन मार्क परसेंट हो वहां के लिए हम क्या वैल्यू लगाते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, देखो अभी दिखाता हूं आपको। 130 हो गया, फिर का के लिए गुणा लगा दी, क्वेश्चन मार्क के लिए हमने x मान लिया, ठीक है। अब परसेंट बोला था मैंने, आपको सबसे पहले क्या बताया था, x परसेंट तो क्या रहेगा, जो ये है वो नीचे आ जाएगा, बराबर में 11.7। समझ में आया यहां तक, आगे देखो 130 बटे में 100 x बराबर 11.7, ठीक, ये जीरो से ही चला गया, ये अब पलट के इधर आ गया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पता है ना, जिस तरफ x हो वो संख्या पलटेगी हमेशा। पलट दिया, 10 बटे में 13, ठीक है। अब इसको हटाया तो एक जीरो यहां आ गई, इसको हटाया तो नीचे जीरो आ गई, 10 से 10 गया और ये गया 9 बार में। तो आंसर क्या आ गया आपका, x की वैल्यू क्या आ गई इसकी, इस परसेंटेज की 9%, यानी कि 130 का 9% 11.7 होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक। मैं ज्यादा लंबा लंबा नहीं खींचूंगा, 30-30 मिनट की 40-40 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगा ज्यादा बड़ी, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बोर हो जाओगे। मैं मात्र 6 से 7 मिनट की वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिससे कि जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उतने समझ लो बस। फिर जो अगला पार्ट आएगा उसमें नए क्वेश्चन आएंगे, फिर उनको समझ लेना। आपका पूरा परसेंटेज वाला चैप्टर क्लियर करा दूंगा, याद रखना, अर्थमेटिक की पूरी अर्थमेटिक में ये परसेंटेज वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कैसे होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बता दो क्या है, आखिरी क्वेश्चन हमारी वीडियो का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 100 से 40% कम है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है तो दिलचस्प भी होगा, थोड़ा घुमाने वाला भी होगा, है ना, आखिरी क्वेश्चन है। तो कैसे है क्वेश्चन, कौन संख्या 100 से 40% कम है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो इक्वेशन बनाऊंगा ना बहुत लंबा खींचेगा, इजी ट्रिक बता रहा हूँ, एक आसान सी ट्रिक, छोटी ट्रिक कैसे करना है, ठीक। अब मैं बनाऊंगा ना तो इक्वेशन ऐसे बना दूंगा ना आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ तो पता है कैसे बनेंगे इक्वेशन, ऐसे 100 गुणा 40%, 40%। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से आप यहाँ पे, और बीच में एक्स भी लगेगा, कौन संख्या एक्स संख्या, ठीक। इस तरह से करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीका है, उस तरीके से कर लेना बस, ठीक। कैसे करेंगे उस तरीके को, देखो पहले 100 का 40% निकालो, कितना हो गया, 100 का 40% 40 ही हो गया। अब उसने बोला है, कौन सी संख्या 100 से 40% कम है। तो 40 ये तो 40% निकल के आया ना, हमें 40% कम करना है, तो बस इस 100 से इसके माइनस कर दो 40 की, बस ये आ गया। अब देखो कौन सी संख्या 60 वो संख्या है जो कि 100 से 40% कम है। अब देखो 40% 100 का कम करो तो बचेगा 60% ही तो बचेगा, तो वही 60% है बस। क्या करना है, जब भी ऐसा कम या कम वाला, कम या घटा कम वाला क्वेश्चन पूछते हैं ना ऐसा कोई भी, तो आपको करना क्या है, पहले 100 का 40% निकालना है, जो भी जितने परसेंट बोला हो, फिर उसको 100 को दोबारा उससे कम कर देना है, बस ये ट्रिक है इसकी छोटी सी, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला भी कह सकते हो उसको, बस इक्वेशन ना से ना बना के मैंने इससे थोड़ा सा सीधे सीधे लिख दिया है बस। इक्वेशन में तो आप कंफ्यूज हो जाते बिना बात, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर देना, और तैयार रहना नेक्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट है, सारे क्वेश्चन समझ लो कैसे कैसे होते हैं, बेसिक तरीका, ठीक। और अभी आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, क्या आंसर क्या होगा। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कितना होगा।
2/3 का 42% बराबर 200। ठीक, इसका मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।